बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मोदी और चाइना के सदर शी जिनपिंग की मुलाकात करवाने की अब पूरी तैयारियां हो रही हैं। यह मुलाकात कहाँ होने जा रही है और अब इंडिया के पास कोई ऑप्शन बाकी नहीं बचता कि वो चाइना के कदमों में गिर जाएं, सिवाय इसके कि वो इस वक्त चाइना के आगे हाथ जोड़कर अपनी रिहाई मांग ले। रूस की जानिब से भी लाल झंडी हो गई, किसी तरफ से कोई नहीं। मुलाकात क्यों हो रही है, कहां पर होने जा रही है, उसके असरात क्या होंगे, इस पर आपको आगे चल के तफसील बताएंगे। लेकिन इससे जुड़ी खबर पहले समझ ले कि क्यों इस मुलाकात की नौबत आ रही है। ये जरा आपकी स्क्रीन पर तस्वीर चल रही है, सैटेलाइट से ली गई तस्वीर है, कई किलोमीटर अंदर तक। ये तब की तस्वीर है। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। जब इंडिया और चाइना के दरमियान मामला और मुज़ाकरा चल रहे हैं कि जी हाँ, दोनों मिलकर हम लोग इस तमाम सूरत हाल के अंदर कवर करेंगे चीज़ों को, लड़ाई नहीं करेंगे, डीएस्केलेशन करेंगे। आपको पिछली वीडियो में बताया कि किस तरह इंडिया के जर्नल उनके मीडिया पर बैठकर ये बात कह रहे थे कि चाइना पर भरोसा नहीं करना है। ये बातचीत करता है, साथ साथ अंदर घुस भी जाता है। अब आप ये देखिए, लेटेस्ट जो तस्वीर आई है कि चाइना ने कई किलोमीटर गैल्वन वैली के अंदर जाकर कैंप बना लिया है और वहां पर कोई भी आपको इंडिया का कैंप नजर नहीं आता। और सूरत हाल ही है कि इस वक्त इंडिया के दरमियान मुज़ाकरा चल रहे हो, चाइना कहता है कि हाँ हाँ हम मिलकर काम करेंगे। चाइना अब स्टेटमेंट पकड़ता है मोदी की, कुछ भी होता है मोदी की स्टेटमेंट लगा देता है, कहता है देखो मोदी तो कहता है कि हम तो घुसे ही नहीं। अगर मोदी ने कहा है कि चाइना की फौजें घुसे नहीं, तो फिर हम कैसे कह दें कि हम घुसे हैं। ये इस वक्त चाइना को बेनिफिट है। उसके साथ आप ये देखिए कि इंडियन मीडिया के ऊपर हेडलाइंस लग रही हैं कि चाइना की गुफ्तगू जारी है इंडिया के साथ, और दूसरी जानिब चाइना ने अपनी फौजें 30% डिप्लॉय कर दी हैं गैल्वन वैली के अंदर। यानी साथ साथ वो गुफ्तगू भी कर रहा है कि ठीक है जी मामला चलेंगे, वो साथ साथ धमकियां भी दे रहा है। इंडिया के पास क्या ऑप्शन है? क्या इंडिया वहां पर मुज़ाकरात खत्म कर दे और कहे मैं चाइना को मारने हूं? वो तो पूरी तरह तैयारी करके बैठा हुआ है। आपको बताया था पिछली वीडियो में तफसीली कि किस तरह उन्होंने वीडियोस जारी की, उन्होंने सब कुछ बताया कि हम तो जंग की तैयारी करें। अब यहाँ पर इंडिया के लिए मुसीबत ये पड़ चुकी है कि 30% वो फौजें भी डिप्लॉय कर चुका है, गुफ्तगू भी जारी है। अब सैटेलाइट से नई तस्वीरें आई हैं, मोदी को समझ नहीं आ रही करना क्या। अब रूस से जब इन्होंने बातचीत की तो रूस के फॉरेन मिनिस्टर ने तो साफ कह दिया कि भाई हम तो आपके मामलात में नहीं आने वाले। यानी उन्होंने इंडिया को रिजेक्ट कर दिया। अब होने जा रही है G20 समिट के ऊपर मोदी की और शी की मुलाकात। अब सूरत हाल ये है कि इंडिया ने पहले कोशिश की थी कि किसी तरह मोदी का कोई दौरा हो जाए चाइना का, लेकिन चाइना की तरफ से कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट नहीं सामने आई। अब इनकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं। अब मुलाकात क्यों करवाने जा रहे हैं? आज फॉरेन मिनिस्टर ईरान जवाद जरीफ और फॉरेन मिनिस्टर चाइना के इनके दरमियान वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई है। अब चाइना ये काम करने जा रहा है कि ईरान को भी इस्तेमाल करने जा रहा है इंडिया के खिलाफ। और चाइना और इनके दरमियान जो मामला मुज़ाकरात हुए, बातचीत हुई वीडियो कॉन्फ्रेंस के अंदर, वो इतनी खुशाइन थी कि जवाद जरीफ को चाइना के अंदर ट्वीट करना पड़ी। और ट्वीट करने के बाद वहां पर यह मामला तय हुए कि 25 साल के अंदर चाइना जो $400 अरब की इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है ईरान के अंदर, दुनिया भर की पाबंदियों के बावजूद। अब चाइना ने ईरान को कहा है कि आप एक तो इन्वेस्टमेंट हम करने जा रहे हैं, दूसरा हमारे मफादात को सी पैक हो, चाहे पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान से पाकिस्तान के अंदर तमाम मामलात इंडिया के वो रुकने चाहिए। अब ये पूरी तरह इंडिया की मौत है। देखिए कुलभूषण यादव हो, कितनी दहशतगर्दी ईरान के रास्ते इंडिया ने की पाकिस्तान के खिलाफ। फिर जब ISI ने स्टैंड लिया, इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर बने, क्योंकि नवाज शरीफ का तो मामला डिफरेंट था, हम जब गए ईरान, हमने जाकर वहाँ पर जाहिर सी बात है धमकियाँ भी दी, मामला भी किए। उसके बाद फिर ईरान के पाकिस्तान के साथ काफ़ी कुछ गलतफहमियाँ भी थी, कुछ पाकिस्तान की तरफ से भी मामला ख़राब थे, हमारे यहाँ पर भी ताकतें काम कर रही थी जो ईरान के खिलाफ, वो मामला काफ़ी हद तक बेहतर हुए। अब उसमें कूद गया है चाइना। चाइना पहले इंडिया के खिलाफ नहीं था, अब वो बता रहा है कि देखो बांग्लादेश को मैंने 97% जीरो टैरिफ कर दिया है, $25 अरब की वहाँ इन्वेस्टमेंट है, उसको इंटरनेशनल मार्केट और चाइना के मार्केट छूट दे दी है। जो इंडिया सप्लाई करता था अब वो सप्लाई करने जा रहा है बांग्लादेश। ईरान को कहा है कि दुनिया भर की पाबंदियां तुम पर है, पाकिस्तान काम नहीं कर रहा, दुनिया का कोई मुल्क तुमसे तेल या चीजें लेने को तैयार नहीं, मैं $400 अरब 25 साल में तुम्हारे साथ काम कर रहा हूँ। लेकिन
अब इंडिया का दहशतगर्दी का जो मंसूबा है जो पाकिस्तान के अंदर आता है ईरान के रास्ते, वो किसी सूरत नहीं आना चाहिए। यानी नेगेटिव यूज ऑफ सॉइल जो इस वक्त ईरान की है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ वो कहां पर इस्तेमाल करता है? बलूचिस्तान में करते हैं, अफगानिस्तान के रास्ते करते हैं, और जिससे चाइना के स्टेट को पाकिस्तान के अंदर नुकसान पहुंचता है। ये बड़ी डेवलपमेंट है जो इंडिया के लिए मौत है। एक मुल्क रह गया था जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकता था, वो ईरान के रास्ते से था, जो कि इंडिया करता है। अब चाबहार पोर्ट कहां पर गई? इंडिया ने इतनी कोशिश की, इवन के इसराइल से बातचीत की, अमेरिका से बातचीत की, फिर वो जो पाबंदी थी इंडिया के ऊपर कि वो ईरान के साथ चाबहार पोर्ट इन सबको काम नहीं कर सकते, अमेरिका ने उसको एग्जम्पशन दे दी। अब इंडिया के लिए सबसे खतरनाक बात यह कि इतनी उसने वर्किंग की, सारी की सारी वर्किंग उनकी अफगानिस्तान के हवाले से थी, और उनके पास एक ही चीज़ था, चाबहार पोर्ट। और वहां पर भी सूरत हाल ये पैदा, ईरान ने तो कह दिया कि वो पाकिस्तान के साथ मिलाएगा, और सी पैक में वो आना चाहता, वन बेल्ट वन रोड। ये उस वक्त भी इंडिया को हजम नहीं हो रहा था, और अब तो चाइना ने कह दिया है कि किसी सूरत ईरान की सरजमीन पाकिस्तान और चाइना के मफादात के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। और इंडिया को मौत पड़ रही है कि करना क्या है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। अब नवंबर पर बात चली गई है कि शी और मोदी की मुलाकात होगी, वहां पर कुछ मामला तय हो तो हो, वरना कोई मुल्क मदद करने को इस वक्त इंडिया का तैयार नहीं। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।